तो गाइस, अगर आप जेड डायनेस्टी सीजन 2 का पूरा नॉवेल जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, अगर आप फुल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जेड डायनेस्टी सीजन 2 का बाई करते हैं तो आपको थ्रोन ऑफ स्टील का फुल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बस आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा और मैं आपको थ्रोन ऑफ स्टील वाले में भी ऐड कर लूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो गोस्टली यानी झांग जियो फैंग था, उसने ब्लड फॉजर हॉल पर अटैक कर वहाँ नियान लीडर और ब्लड फॉजर हॉल के सभी मेंबर्स को अपने सामने झुका लिया था। लेकिन एक बंदा जिसका नाम वाइल्ड डॉग था, उसने गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन होने से मना कर दिया था और गोस्टली से बोला था कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तभी भी मैं गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन नहीं होऊंगा। वहां पर जो गोस्टली होता है वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में वाइल्ड डॉग को देखता है। गोस्टली की पूरी आंखें एकदम खूनी लाल हो जाती हैं, खूनी दुर्गंध पूरी हवा में फैलने लगती है और वहां पर गोस्टली की स्किन बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है, जिसे देखकर वहां पर वाइल्ड डॉग बुरी तरह से कांपने लगा था। वाइल्ड डॉग सोचता है कि गोस्टली अब उसे छोड़ेगा नहीं, तभी उसे अपने पीछे खाई दिखाई देती है। वाइल्ड डॉग सोचता है किसी तरह अगर मैं गोस्टली को इस खाई के पीछे ला दूं और उसे धक्का देकर इसे खाई में गिरा दूं, तब तो पक्का यह गोस्टली मारा जाएगा। जब वाइल्ड डॉग यह प्लान सोच रहा था तभी भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहां पर जो गोस्टली होता है वह धीरे धीरे वाइल्ड डॉग की तरफ बढ़ने लगता है। गोस्टली वाइल्ड डॉग के पास जाकर बोलता है, क्या तुम मुझे खाई से फेंकने का प्लान बना रहे हो? जब यह बात वाइल्ड डॉग सुनता है तो पूरा वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? वाइल्ड डॉग इतना ज्यादा शॉक में था कि उसके हाथ से ब्लड फॉजर हॉर का ब्लैक हार्ट भी गिर जाता है। वहां पर जो वाइल्ड डॉग होता है वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और वह गुस्से में गोस्टली से कहता है, मैं गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन नहीं होगा। अब तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। वहां पर गोस्टली की आंखें शांत हो जाती हैं और गोस्टली वाइल्ड डॉग से कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो पूरा ब्लड फॉजर हॉल ही समाप्त हो जाएगा और एल्डर ब्लैक हार्ट जो इस समय अपने कब्र में बैठे हैं उन्हें बुरा लगेगा कि उनका द्वारा बनाया गया ब्लड फॉजर हॉल अब समाप्त हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे आओगे भविष्य में। वहाँ पर जो वाइल्ड डॉग होता है वह गोस्टली की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोस्टली कहना क्या चाहता है। इसी शौक में वाइल्ड डॉग गोस्टली से कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम तो यहाँ पर ब्लड फॉजर हॉल को समाप्त करने आए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वहां पर गोस्टली वाइल्ड डॉग की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, देखो वाइल्ड डॉग, तुम्हारी ताकत अभी बहुत ही ज्यादा कम है और यहाँ पर नियान लीडर और जितने लोगों ने गोस्ट किंग सेक्ट के सामने अपना सरेंडर कर दिया है, अगर गोस्ट किंग सेक्ट चाहे तो तुम अकेले ही ब्लड फॉजर हॉल में मेंबर बचे हुए हो। वह चाहे तो तुम्हें एक पल में समाप्त कर सकता है और समाप्त करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही पिछले साथी जो ब्लड फॉजर हॉल में थे वही होंगे। तो वहां पर वाइल्ड डॉग कुछ समझता नहीं है। तो गोस्टली कहता है, अगर गोस्ट किंग सेक्ट तुम्हें मारने का ऑर्डर इशू कर देता है नियान लीडर को, तो नियान लीडर को तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वहां पर जो वाइल्ड डॉग होता है वह गोस्टली की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। वहां पर गोस्टली वाइल्ड डॉग से कहता है, अगर तुम भविष्य में मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा कि तुम अपने ब्लड फॉजर हॉल को फिर से बना सको। वाइल्ड डॉग जैसे ही गोस्टली की बातों को सुनता है वह तुरंत काफी ज्यादा कन्विंस हो जाता है, क्योंकि वह मरने से नहीं डरता था लेकिन इस बात से डरता था कि उसका ब्लड फॉजर हॉल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत गोस्टली यानी झाओ जियो फैंग की बात को मान लेता और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और तुरंत वह गोस्टली का पीछा करने लगता है और वहां पर जो वाइल्ड डॉग होता है वह गोस्टली को झांग जियो फैन बोल देता है। झांग जियो फैन मुड़ता और कहता है, मैं इस नाम को 10 साल पहले ही भूल चुका हूँ, तो तुम मुझे गोस्टली ही बुलाओगे। वहां पर वाइल्ड डॉग हाँ में अपना सिर हिलाता है
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है किंगुन हिल की तरफ, जहां हमें पता चलता है कि 10 साल पहले जो इविल फैक्शन और गुड फैक्शन की लड़ाई हुई थी उसमें मॉर्निंग सन वैली के नेता सांग झियोलिंग और सनसेट वैली के नेता ताओवादी तियानयुन का डेथ हो चुका था और लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वैली के एल्डर कैंग स्ट्रॉन्ग ने सेक्ट को इविल फैक्शन के साथ मिलकर धोखा दिया था। और इस इविल फैक्शन और गुड फैक्शन की फाइट में एल्डर दाउक्सियान को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था। मॉर्निंग सन वैली और सनसेट वैली को 2 एल्डर्स को उनके हेड की पोजीशन प्रदान कर दी गई थी और वहां पर जो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वैली थी वहां पर जो उनके सबसे बेस्ट डिसाइपल्स थे उन्हीं में से हेड बनाया गया था, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वैली इस समय किंगुन सेक्ट में काफी ज्यादा अपनी लो प्रोफाइल लगती थी। पहले वह किंगुन सेक्ट में सेकंड नंबर की सबसे पावरफुल ब्रांच थी, लेकिन जब से उनके एल्डर ने किंगुन सेक्ट को धोखा दिया था तब से उन लोगों की प्रोफाइल सेक्ट में काफी ज्यादा लो हो गई थी। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है टोंगटियन पीक के माउंटेन के एंसेस्टर हॉल की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे एल्डर्स की स्मारक बनी हुई थी और वहां पर एक बंदा बैठकर अपनी पावर की कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि लिन जियोंग होता है। ये और कोई नहीं बल्कि झांग जियो फैन के बचपन का फ्रेंड था। गाइस, इस पूरी सीरीज में हम लिन जियोंग को लिन ही बुलाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन था वो अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहा था और उसके चारों तरफ बहुत ही स्पीड के साथ ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड घूम रही थी जो हरा हरा कलर का प्रकाश छोड़ रही थी। और वहीं पर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ध्यान से लिन को देख रहा होता है। और वहां पर थोड़ी देर बाद जब लिन अपनी कल्टीवेशन को खत्म करके उसकी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड वहां से गायब हो जाती है तो वहां पर लिन खड़ा होता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे लिन के सामने आ जाता है। लिन उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है और उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद बोलता और कहता है, मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे यह ट्रेनिंग दी। वह ओल्ड मैन लिन से कहता है, तुम्हारी योग्यता वास्तव में काफी ज्यादा अच्छी है और तुम काफी ज्यादा मेहनती भी हो। इन 10 सालों में तुम्हारे अंदर काफी बड़ी चेंजेस भी आए और तुम्हारी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन ये 10 साल कैसे बीत गए तुम्हारे साथ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से किंगुन हिल में वापस जा सको। जब लिन यह बात सुनता है तो थोड़ा सा उदास भी हो जाता है, क्योंकि लिन का इस बूढ़े एल्डर के साथ काफी बढ़िया संबंध भी हो चुका था और 10 सालों तक इस बूढ़े एल्डर ने लिन की काफी ज्यादा ट्रेनिंग में मदद भी की थी। वहां पर वो बूढ़ा एल्डर बोलता है, मैंने सुना है कि किंगुन सेक्ट के न्यू जनरेशन के सभी टैलेंटेड बंदों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, तो तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए। वहां पर लिन हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वह बूढ़ा एल्डर कहता है, तो ठीक है वहां पर जाओ। जो लिन होता है वह उस बूढ़े एल्डर के कदमों में झुक जाता है और तुरंत उसे प्रणाम करता और कहता है, आपने जो मुझे ट्रेनिंग दी है इसका मैं हमेशा सही इस्तेमाल करूंगा। और वह बूढ़ा एल्डर बोलता है, अच्छा ठीक है अब जाओ। उसके बाद वहां पर जो लिन होता है वह एंसेस्टर हॉल को छोड़कर किंगुन सेक्ट की तरफ निकल जाता है। उसके बाद हमें बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ता है। वहां पर एल्डर डाउक्सियान खड़े थे। एल्डर डाउक्सियान के पास जाकर वह बूढ़ा बंदा बोलता है, आपको इस स्टूडेंट को 10 साल तक मेरे पास ट्रेनिंग कराने के लिए धन्यवाद। उसके बाद वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो एंसेस्टर हॉल के अंदर चला जाता है। वहां पर जो डाउक्सियान थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो एल्डर डाउक्सियान होते हैं उस बूढ़े एल्डर का पीछा करते हुए एंसेस्टर हॉल के अंदर चले जाते हैं। जो बूढ़ा एल्डर होता है वह कुछ मोमबत्तियों को उठाता है और एक अजीब से स्मारक के पास जाता है और उस स्मारक से एक मोमबत्ती को जो पुरानी थी उसे हटा देता है और फिर नया वहां पर मोमबत्ती जलाता है। वहां पर एल्डर डाउक्सियान ओल्ड मैन के पास पहुंचते और कहते हैं, कुछ वर्ष पहले जब मैंने आपकी सच्चाई एल्डर से छिपाई थी और पूरे किंगुन सेक्ट से आपको बचाया था तब तो आपने मुझे धन्यवाद नहीं बोला था, लेकिन आज लिन के लिए धन्यवाद क्यों? वहां पर वो ओल्ड एल्डर दाउक्सियान की बातों को सुनता है पर कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है और उस स्मारक पर मोमबत्ती जलाने के बाद पुरानी मोमबत्ती को उठाता है और फिर से अंधेरे की तरफ चला जाता है और एक बार फिर से एल्डर दाउक्सियान की तरफ मुड़ता और मुस्कुराकर गायब हो जाता है।
और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और गाइस हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, वहां पर जेड डायनेस्टी सीजन 2 को आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। तो थैंक यू, बाय बाय।